हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा सी सेट का ये तीसरा सेट है। इस सेट को मैं लेकर उपस्थित रहता हूँ हर थर्सडे को। ठीक है ना। 10 क्वेश्चन का डिस्कस इसमें हम करते हैं। तो जब 10 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो ट्रिक पे रहता है उसको 100% ट्रिक पे ही डिस्कस करते हैं, बाकी जो बेसिक पे है उसको बेसिक पे देखेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन रहता है वो एक्सेप्शन टाइप का रहता है। ठीक है ना। तो इससे देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सेट तीसरा में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक निष्पादन हेतु। चलिए अब इसको थोड़ा सा इस तरह से करते हैं, लिखने में आसान होगा। हाँ, तो कह रहा है क्या 700 राशि बांटा गया है और ये पुरस्कार वितरण का तरीका कुछ। हाँ, तो ये पुरस्कार वितरण का तरीका कुछ इस प्रकार का है कि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से 20 कम है। तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या होगा। यदि हम न्यूनतम 1 से लेकर चलते हैं तो क्या होगा, ये इक्वेशन x प्लस 20 x प्लस 40 इस तरह से डॉट 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 सातवां हो जाएगा x प्लस 120 बराबर 700। अब सॉल्व करना है तो ये 7x होगा और ये 20 सब में है तो 20 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक जोड़ने का क्या हो जाएगा, ये भी होगा बराबर 700। क्या हो जाएगा 7x प्लस 20, ये 6 तक है तो क्या होगा गुना, ये देखिए n इंटू एन प्लस 1/2 पे कर लेते हैं। तो 6 सत्ते 42, यहाँ पे आधा कर देंगे 21 हो जाएगा, ये 700 हो गया। तो 7x यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं लेकिन इसको चलिए अपना मेथड से बना लेते हैं। 420 हो जाएगा, ये घटेगा तो हो जाएगा 280, यहाँ से 7 से काट लेते हैं तो 40। तो न्यूनतम राशि जो है आपका कितना हो गया 40, यानी न्यूनतम पुरस्कार जो दिया गया है 40, अगले वाले को 60, फिर 80, ठीक है, उसके बाद 100। इस तरह से कुछ पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस पुरुष की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी होगी। ठीक है ना। तो इसमें से उसको निकालने के बाद आपको अनुपात निकालना है। तो मेल फीमेल की संख्या क्या होगा, 70 पुरुष हैं, महिला 50। अब ध्यान देना है कि 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और उसमें से 70 पुरुष हैं। तो अधिकतम संख्या क्या, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि 70 के पास 70 पुरुष हैं, 70 के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो उस स्थिति में महिला 10 के पास हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। तो अधिकतम पुरुष की संख्या ड्राइविंग लाइसेंस वाले का इतना हो गया। अब यहाँ पे महिला की संख्या 50 है। यदि हम 50 के पास कहेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उस स्थिति में आपको क्या मिल रहा है कि 30 मेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। यदि 50 महिला के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 80 टोटल पूरा करना है तो 30। तो न्यूनतम 30 हो रहा है, अधिकतम कितना होगा 70। तो अधिकतम और न्यूनतम की संख्या निकल गया, तो आप इसका रेशियो भी निकाल लीजिए। तो 7:3 हो गया। आइए देखते हैं कि अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भार कितना दिन चलेगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन थोड़ा सा आगे हो गया था। तो इसको आप ऐसे बना लीजिए कि प्रारंभिक में जो है पेट्रोल का मात्रा x था, ये 10 दिन चलता था, और अंतिम में पेट्रोल की मात्रा जो है 125% बढ़ा देंगे तो 125/100x हो जाएगा। ये 22 दिन चलता है और यही 22 हमको निकालना है। तो टाइम एंड वर्क का जो रिलेशन होता है क्या होगा, 1/10, यहाँ 125, ये तो आपको पता होना चाहिए, गुने 22। ठीक है, ये बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 से 6 खत्म हो जाएगा, 25 25 और 100, ये 10 गुने 4/5, 5 गुने 10, तो 22 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यदि 1 से 1000 तक पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखिए। एक मक्खी तंग कर रहा है। ये देखते हैं, यदि 1 से 1000 तक पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा। तो इसके लिए हम ना
1 से 100 तक के लिए कुछ ट्रिक बता देते हैं और 1 से 1000 तक पूछा जाए। और ये इतना आप याद रखिएगा तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब ध्यान देना है 1 से 100 तक में यदि 1 की संख्या, अच्छा 0 की संख्या कहा जाए तो वो 11 बार आएगा। ठीक है, 1 की संख्या 21 बार आएगा और 2 से 9 तक की संख्या जो है ना वो 20 बार आएगा। ये याद रखना है 1 से 100 तक के रेंज में। अब 1 से 1000 तक के रेंज में याद रखेंगे तो 0, 1 और 2 से 9 तक की कितनी संख्या होती है, तो 0 111 बार आता है 1 से 1000 के बीच में। ठीक है, अब ध्यान देना है 1 जो है 301 बार आएगा और 2 से 9 तक की संख्या जो है वो 300 बार आएगा और 2 से 9 के बीच में ही आपकी है 5 संख्या, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों रेंज का लगभग पूछा जाता है और इस तरह से यदि आपको और याद रखना है तो उस तरह से बना सकते हैं। ज़्यादातर यही रेंज रहता है 1 से 1000 और 1 से 100 और 1 से 1000 तक। नेक्स्ट देखते हैं, एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार व्यापारी को कोई ऋण राशि समान किस्तों में, ठीक है, बिना ब्याज चुकानी थी। 18 किस्त चुकाने के बाद उसने पाया कि उसका 60% ऋण चुक गया। समझौते के अनुसार कितनी किस्तें थी? तो ध्यान देना है कि 60% ऋण चुक गया है और 18 किस्त उसने चुकाया और उसी में 60% उसका जो राशि है वो चुक गया है। तो इसको तो लगता है हम 2 मेथड से बनाएंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं और जो बाद में अभी स्ट्राइक माइंड में किया वो देखते हैं चेक करके, ठीक है, कि वो काम करता है कि नहीं। वो करेगा तो उतना लंबा जो हम सोच रहे हैं वो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना है कि प्रत्येक किस्त की राशि यदि हम 100 रुपया मान लेते हैं तो टोटल 18x चुका है और टोटल राशि जो देना था उसको यदि हम कुछ मान लेते हैं LXY कुछ, तो उसका 60% चुकाया गया। तो ये इक्वेशन तो ट्रेडिशनल मेथड से बन जाएगा। इसमें आप क्या कीजिएगा, x/L हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक ही है। तो ये हो जाएगा आपका 60/18 × 100, ठीक है। ये क्या होगा 10 बार में और 3 बार में यहाँ से, तो ये हो गया XL यहाँ 1/30, ठीक है। तो इसको यदि पलट देते हैं तो LY x = 30/1, तो यहाँ से ये रेशियो के अनुसार ही बता दिया जाता है कि 30 हुआ, ठीक है। ये UPSC क्वेश्चन है तो इस प्रकार से सॉल्व करके हम जब रेशियो निकाल लेते हैं तो इसको मान लेते हैं। लेकिन ध्यान थोड़ा ये देना है कि ये थोड़ा ज़्यादा विश्वसनीय और सटीक नहीं लग रहा है, तो हमको लगता है इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि दिख रहा है ना 18 किस्त जो है इसके बराबर है 60% के बराबर है। तो ये क्या होगा 60/18, तो 100% के बराबर। देखते हैं इस पे यदि बन गया तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये 6 दहें के 18, रुकिए इक्वेशन सही नहीं है तो ठीक है, इससे पे आप 30 देख लेते हैं। वो हम जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है, हम गलत कर रहे हैं, उससे भी बनेगा। इधर ही डिलीट करते हैं, इस शायद ऐसे करना होगा, इक्वेशन गलती की है। 60% बराबर 18 किस्त होता है, तो 100% बराबर कितना हुआ था 18/60 × 100, ये होगा, है ना। तो 10 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में, यहाँ से 10 देंगे। सबसे बेहतर यही है और सबसे ज़्यादा समझने में भी ईजी है ना, क्योंकि 18 किस्त जब चुकाएं तो 60% ऋण चुक गया, तो हमको 100% चुकाना है। तो वही ले चलेंगे कि 60% और 18 किस्त होता है तो 100% बराबर कितना होता है, एक एक नियम से बना लीजिए, सबसे बेहतर यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ही प्रकार के 2 समरूप गिलास क्रमशः 1/3 भाग और 1/4 दूध से भरे हैं। तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया और गिलासों से भरे हुए द्रव को पानी के एक पात्र में मिला दिया गया। इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले यहाँ ये देखिए कि पहले गिलास में दूध कितना है 1/3, तो पानी कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। और दूसरे गिलास में दूध की मात्रा कितना है 1/4, तो पानी कितना हो जाएगा 3/4।
अब यहाँ 1/3 और 1/4 को यदि जोड़ते हैं तो ये लगता है 7/12 आ जाएगा, ठीक है ना एलसीएम। अब इसको यदि करते हैं 2/3 और 3/4 को जोड़ते हैं तो ये एलसीएम तो 12 यहाँ भी रहेगा, 4 दूनी 8, 3 3 8, 17 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, दूध की टोटल मात्रा 7/12, पानी का 17/12। यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 12 कट जाएगा, 7 17 है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पर खड़ा है, ठीक बीच वाले पायदान तक पहुंचने के लिए अगर उसे 4 पायदान और चढ़ने पड़े तो सीढ़ी में कितने पायदान हैं। तो एक तरह से यदि मैंने सिलेक्ट किया तो सबसे इजी क्वेश्चन यही है कि एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पर खड़ा है, ठीक बीच वाले पायदान तक पहुंचने के लिए उसे 4 पायदान चाहिए, ठीक है। ठीक बीच पे पहुंच जाएगा 4 पायदान यदि ये कंप्लीट करता है, तो ये नहीं कि अगला वहाँ पे फिर से सोचेगा तो गलत होगा। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये यहाँ पे आपका बीच का हो गया, तो इधर 4 और हो जाएगा, 6 7 8 9, टोटल कितना हो जाएगा, 9 पायदान है उस सीढ़ी में, ठीक है। अब ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि पहला पे हम खड़ा है तो वही बीच मान लिया, आगे 4 चलना पड़ा तो 4 दूनी 8 और एक जिस पे थे 9, इस तरह से इसको सोच के बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पे समाप्त होने वाली। अब संख्या ध्यान देना है कि 100 से 300 पे जाना है हमको, ठीक है। और तो 2 102, फिर क्या होगा 112, ठीक है, उसके बाद 122, इस तरह से 192 तक टोटल हमको 10 संख्या मिलता है। तो ये 2 से शुरू होने वाला सारा है, ठीक है, तो ये 10 संख्या मिल गया। अब 2 से समाप्त होने वाला मतलब कि अब हमको क्या करना होगा, 192 के बाद अब 200 पे आते हैं, 300 तक जाना है तो 299 तक गिनते हैं, तो ये समाप्त हो रहा है। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक काउंट कीजिएगा तो आपको तो दिख ही रहा है कि ये 100 संख्या आएगा, तो 100 और ये 10 110 हो जाएगा, ठीक है। 28वां हो गया। आइए देखते हैं, करा यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 150 तक की संख्या अंकित करनी है, इसमें और भी डाटा बढ़ सकता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो 150 तक ही देखते हैं। करा 1 से 150 तक संख्याएं अंकित करनी है तो पुस्तकों में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है। पहले तो क्वेश्चन समझना है, जैसे 1 से 9 तक लिखे तो ये 9 संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन अब 10 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे, 99 तक, तो 10 से 99 तक में 90 संख्या होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, 1 ही अंक है तो 9 ही रह जाएगा। लेकिन ये 2 अंक है तो 2 से गुना करेंगे, कितनी डिजिट हम यूज कर रहे हैं। अब 100 से आपको लिखना है 150 तक, तो 100 से 150 तक 51 है, और इसको आप 3 से गुना कीजिएगा क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या, डिजिट की काउंटिंग हो जाएगी। 9 + 180 और 1 × 3 5 × 15, तो ये आपका 9 3 12 ऑप्शन, और यहाँ पे ये भी है, तो जोड़ने के बाद दोस्तों 342 आता है, इसको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 150 तक की संख्याएं अंकित करनी है तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप इसमें जितना भी रह जाए, 200 तक भी रहता है तो उस प्रकार से आप सोचते, ठीक है। तो ये आपको इमेजिन करना है कि क्या हुआ। अब 200 तक रहता तो यहाँ पे कितना 50 और बढ़ जाता तो 101 संख्या हो जाता, ये 3 अंकों की, बाकी ये और ये वही सेम रहता, ठीक है। तो ये आपको निकालने के लिए सोचना है। चलिए ये 29 नंबर हो गया ना। दूध के एक नमूने में 50% पानी है, यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। मतलब कि अब जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी की मात्रा क्या है। तो ऐसे ना ये भिन्न के अनुसार कुछ मान लीजिए, उससे कटने वाला मान लेते हैं कि दूध की टोटल मात्रा कितना है 150 लीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि इस दूध का 1/3 भाग इतना ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिला दिया जाए तो हम इसका 1/3 भाग निकालते हैं तो 50 होगा। मतलब कि हम 50 मिश्रण वाले लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और इतना ही मात्रा शुद्ध वाला दूध मिला रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बड़ा लॉजिकल में बना रहा हूँ, और कुछ ट्रेडिशन मेथड थोड़ा और हार्ड है। तो ये 50 मिश्रण वाले हमने निकाल के रखा और 50 शुद्ध, क्योंकि जितना भाग ले रहे हैं उतना ही शुद्ध दूध मिलाना है। अब ऊपर वाले में कहा है कि दूध के एक नमूने में 50% पानी है, तो इसमें से यदि हम 1/3 भाग ये जो 50 मिश्रण वाले लिए हैं इसमें 25 कितना है, 25 भाग दूध है तो 25 पानी है, और यहाँ पे 50 शुद्ध दूध है, तो
टोटल अब आपका दूध कितना हो गया 25, हाँ 50, 75 दूध हो रहा है और पानी कितना रह जा रहा है 25, यानी टोटल 100 भाग में पानी का भाग कितना है 25 है। यहाँ पे आप 100 से गुना करके परसेंट निकाल लीजिए, 25% है ना। तो इस प्रकार से आपका ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो अब इसी सेट के पेपर में हम मिलते हैं। अब देखिए बीपीएससी के लिए मेनली मेरा ये यूट्यूब चैनल है, साथ ही साथ यूपीएससी से रिलेटेड आपका सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से कुछ लाभदायक होगा। और ये सी सेट, ठीक है ना, सी सेट का पेपर जो है उसमें आपको कितना परसेंट लाना होता है 33% के आसपास शायद, ठीक है ना। 200 नंबर में 66.5 नंबर लाना होता है, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क है। और दोस्तों ये जो सेकेंड पेपर सी सेट का होता है उसमें आपको लगभग क्या है 75 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होते हैं, और यदि ये ही सिर्फ बन जाता है तो इसमें आपका पासिंग मार्क्स आ जाता है। तो मैं इस पे आप लोगों का फोकस करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। दोस्तों में ज़्यादातर शेयर कर दे, बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। आप लाइक कमेंट ना भी करेंगे तो चलेगा, हाँ ज़रूरत जहाँ पे है वहाँ पे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।